खूबसूरत दिन है, बहुत ही हसीन दिन है। और हसीन दिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आज हम लोग अल करीम यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दे रही है, बल्कि खुशी का दिन इसलिए भी है कि हमारे इस अल करीम यूनिवर्सिटी के डिग्री देने के दिन हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हमारे नायब वज़ीर आला यहाँ पे मौजूद हैं। उम्र में हमसे कम हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये महज़ इत्तफ़ाक़ है कि आपको जिस घर से आते हैं उस घर के चश्मो चिराग हैं, उनके साथ साथ नीतीश जी की भी सरपरस्ती मिल रही है, जिसकी वजह कर उनमें बहुत निखार आता जा रहा है। और हम सब दुआ करते हैं कि वो बहुत जल्द और भी अगले पायदान पर बढ़ते चले जाएं और बिहार की सरपरस्ती ही नहीं बल्कि इस मुल्क की सरपरस्ती करने का भी वो एक न एक दिन मौका है, वो सनहरा दौर आए। हम बहुत खुश हैं। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही नहीं, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और सभी हैसियत से आप यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी महज इत्तफाक है, लेकिन खुशनुमा इत्तफाक है। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जनाब चंद्रशेखर साहब, जो माननीय मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और खुशी की बात है कि सीमांचल या कोसी के ही रहने वाले हैं, इस सरजमीन के रहने वाले हैं। और इस सरजमीन में ऐसे लोगों को पैदा किया है जो आज वज़ीर तालीम है बिहार के। ये भी बड़ा ही सुनहरा मौका है। आप गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी बड़ी खुशी का मौका है। जनाब आलोक मेहता साहब भी माननीय मंत्री हैं और भंडार कोन जो कहलाता है बगहा, जहाँ से सर्वे का नक्शा बनता है, वहाँ से लेकर ज़मीन की सरहद तक के वो ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है कैसी है, उसका फैसला उनके हाथ में है। वो उसके मंत्री हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये भी खुशाइन बात है कि हमारी उस ज़मीनों को जो कहीं न कहीं किसी के गलत कब्ज़े में है, वो भी असल जिनके कब्ज़े में आनी चाहिए थी उनसे राब्ता करेंगे तो वाकई उनका कब्ज़ा हो जाएगा। ये बड़ी बात है। आज वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और शरीक हैं। वो भी हमारे बड़े सम्मानित हैं और उनके बारे में तो मैं कहता हूँ कि बहुत ऊपर जाएंगे श्री आलोक मेहता जी। उनका जो तौर तरीक़ा है बात करने का, हर इंसान समझता है कि हमें बहुत मानते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। हर इंसान समझता है ये उनकी बहुत बड़ी पूंजी है और मैं भी समझता हूँ। लेकिन सिर्फ मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ कि सिर्फ मुझे मानते हैं, बल्कि इस खुशफहमी में हूँ कि सभी को मानते हैं उतना ही जितना मुझे मानते हैं और जितना चाहते हैं और सबको गले से लगाते हैं। ऐसे कम लोगों को हमने पाया और कम ने देखा है, लेकिन वो शख्सियत है आलोक मेहता साहब में। ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। ये मेरे तजर्बात हैं। जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि मैं ज़रा आपके यहाँ आ रहा हूँ, कहें नहीं मैं आ रहा हूँ, और हम कहेंगे नहीं वहीं रहिए, मालूम हुआ कि पहुँच गए हमारे घर पे। ऐसा शख्स बहुत कम होता है और ऐसी शख्स की कदर इतनी होती है आहिस्ता आहिस्ता कि इनको दुआओं से वो कहीं से कहीं पहुँच जाता है। इसलिए हम बहुत ही उनके लिए दुआ करते रहते हैं। वज़ीर तालीम साहब के लिए भी दुआ करते रहते हैं। और भी जो मंत्री हैं जो कैबिनेट में हैं, हमारे नायब वज़ीर आला यानी नीतीश कुमार वज़ीर आला साहब के कैबिनेट में हैं, वो सभी एक पर एक हैं और बड़े चुनिंदा लोग हैं। ये मैं देखता हूँ, ये पहली बार मैंने देखा है, एक ज़माने बाद देखा है। जब मैं माननीय लालू जी के ज़माने में देखता था, वो आज के दिन में और बेहतर देख रहा हूँ। ये सीख चूँकि उनके घर से मिली है, इसलिए चुन चुन कर अनमोल रतन को हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसे ही लोगों को
मंत्री बनाया है। रोजगार का मामला आप सुनते आ रहे थे, केंद्र सरकार रोजगार की बात बहुत करती थी, लेकिन जीरो पे आउट हो गई। ये चंद महीने हुए हैं सरकार बने हुए और हजारों लोगों को नौकरियां मिल गई। मैं एक रोज प्लेटफॉर्म पर था, कटिहार के प्लेटफॉर्म पर जा रहा था, मैं राजधानी पकड़ रहा था। कई नौजवान हमसे मिला, सर हमें नौकरी मिल गई। कहाँ मिली? डीएम साहब गवाही देंगे। कहा कि डीएम साहब के यहाँ मिली है, डीएम साहब के ऑफिस में हमको नौकरी मिली है और कई जगह नौकरी मिली है। बताइए, इतने कम वक्त में जो वादे किए गए थे, तेजस्वी जी ने जो वादा किया था वो अमल होना शुरू हो गया इतने कम दिनों में। और मैं समझता हूँ कि आपकी सरकार या 24 में केंद्र में हम लोग की सरकार बन जाए, मैं 25 की बात अभी नहीं करता, लेकिन 24 की सरकार बन जाए तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये आज के मरकज़ी हुकूमत पर बड़ा तमाचा लगेगा और इंशाअल्लाह रोज़गार का एक भंडार खुल जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त बहुत लगता है नाम लेने में। जितने लोग आप लोगों ने, सब लोगों का नाम सुना है, सब लोगों का पद सुना है, काफ़ी देर हो गई है। इसलिए हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं, चाहे अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट से के डायरेक्टर हों, अल करीम यूनिवर्सिटी के सम्मानित मेंबर हों, या जितने भी डीन फैकल्टीज़ हों डिफरेंट मुख्तलिफ डिसिप्लिन के, सब हमारे पास बैठे हैं, सब लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बैठे हैं सभी। इसलिए मैं वक्त को बचाने के लिए आप सबों का नाम नहीं ले रहा हूँ, कई हमारे वक्ताओं ने ले लिया है, माफ़ करेंगे। लेकिन जो सामने बैठे हैं, मैं समझता हूँ उनका नाम हमें ज़रूर लेना चाहिए। बड़े सम्मानित लोग बैठे हैं, हमारे इस पार्लियामेंट के, कटिहार के माननीय पार्लियामेंट मेंबर के हैं, सांसद के हैं, श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी भी बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। साथ में बगल में उनके महबूब आलम साहब भी बड़े सम्मानित हैं, एमएलए हैं, हमारे गठबंधन में हैं और बारसोई से उनका ताल्लुक़ है। उनकी ज़ुबान तो ऐसी है कि लोगों को मोह लेती है, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं भी उनका स्वागत करता हूँ। उनके बगल में हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं श्री निखिल चौधरी जी, जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज का मामला हो या अल करीम यूनिवर्सिटी का मामला हो। और मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो हाथ जोड़कर सबके सामने खड़ा होता रहे और आशीर्वाद और गुड विशेस लेता रहे। उसमें से ये अनमोल रत्न है, चाहे जिस पार्टी के हों, हम लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उनके बगल में राम प्रकाश महतो जी बैठे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं मेरा नाम लगे कि नहीं। आप भी बड़े सम्मानित हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, अशफाक करीम नहीं कैसे नाम लेगा, आप भी बड़े सम्मानित हैं हमारे इलाके के। हमारे डीएम साहब भी, श्री उदयन मिश्रा साहब भी यहाँ पर बैठे हैं और भी हमारे बहुत से अफसर बैठे हैं। हमारे संजय यादव जी बैठे हैं जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। वो उतने ही नहीं हैं, बहुत कुछ हम लोगों को उनसे सीख मिलती है, कम बोलते हैं और अपना वज़न बना कर रखते हैं। इधर हमारे शकील काकवी साहब, बहुत बड़ा स्कूल है काको में, वो भी मोहब्बत करते हैं, मैं गया हुआ था, वो भी तशरीफ़ फरमा है। खालिद साहब भी उनके बगल में बैठे हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक विभाग के बिहार के अध्यक्ष हैं, वो भी बड़े ही सम्मानित हैं। सिद्दीक साहब भी बैठे हैं जो एमएलए रह चुके हैं बारसोई के, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। शमीम साहब जेडीयू के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनका भी स्वागत है। वो भी हमारे गठबंधन में है, वो भी हमारे साथ हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो सभी सम्मानित हैं। उधर हमारे खतीब साहब हैं जो लंदन से तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। उनके हलिया भी कौसर हुसैन साहब, वो भी बैठी हैं। और बीच में देख रहे हैं कि मैं छूट रहा हूँ, हमारे नीरज यादव जी जो भी हमारे एक्स एमएलए हैं, हमारे बरारी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आरजेडी के मजबूत सिपाही हैं। इस तरफ मैं बताऊं कि डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय, वो भी हमारी गायनी की हेड है, उस तरह बैठी हैं। उनके बगल में इत्तफाक है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के गायनी में आई थी, वो भी यहाँ पर डॉक्टर वीना सिन्हा मोहतरमा, वो भी बैठी हुई हैं। और हमसे उन्होंने कहा कि एग्ज़ामिनेशन कल, कि एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गया, लेकिन मैं ये प्रोग्राम अगर देखे हुए नहीं जाऊँगा
तो जाऊंगी, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वो भी यहाँ पर मौजूद है और हम लोगों को बड़ी ही मजबूती से यहाँ पर शुभोभित कर रही हैं। वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, हमारे बहुत सारे पैथोलॉजी के, हमारे डॉक्टर राजेश साहब यहाँ पर हैं, डॉक्टर न्यास साहब पैथोलॉजी के हैं, उनकी मिसेज यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर बैठी हैं, डॉक्टर अग्रवाल साहब मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो बैठे हैं, डॉक्टर राकेश एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के वो बैठे हैं, डॉक्टर सीबा हुसैन बैठी हैं, डर्मेटोलॉजी की हेड है वो बैठी हैं, बहुत सारे हमारे देखिए संजय तिवारी साहब इधर देख रहे हैं कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं, फिजियोलॉजी हेड है वो भी बैठे हैं, हमारे माइक्रोबायोलॉजी के हेड प्रोफेसर भी बैठे हैं, सिंह साहब बैठे हैं, अतुल मिश्रा साहब भी बैठे हैं। मतलब एक लंबी फहरिस्त है, सैकड़ों डॉक्टर हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं यहाँ पर, शंभू जी, डॉक्टर शंभू भी बैठे हैं। तो मैं किनका नाम लूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं। हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान कानपुर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मौलाना ताज खुसरू साहब, बहुत बड़े टेंडरी के मालिक हैं कानपुर में और बहुत बड़ा उनका इंस्टीट्यूशन चलता है। मैं गया हुआ था कानपुर तो मुझे उन्होंने हथेली में लेकर के रखा, जिस तरह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और उनके बगल में भी एक मौलाना बैठे हुए हैं, वो भी बड़े हबीब साहब वो भी बैठे हैं। मतलब किनका, नदीम साहब देख रहे हैं कि मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। नदीम साहब मैं देख रहा हूँ, आपको कितने लोगों का नाम लूँ, हमारे इतने टीचर्स हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं। आप देखिए, वो देख रहे हैं हमारे अध्यक्ष आरजेडी के अध्यक्ष हमारे, वो भी अलग वो बैठ करके देख रहे हैं कि पता नहीं मेरा नाम आ रहा है कि नहीं। भाई आप भी हैं, सब लोग हैं, हमारे सब माननीय मंत्री राजद से हैं और जानते हैं कि आप बड़े ही करवट हैं। मनोहर बाबू भी बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग बैठे हैं। देखिए मैं बराबर कहता हूँ कि ये महज इत्तेफाक है कि कभी हम इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, कभी आप इधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, सब बराबर होता है, कोई किसी से कम नहीं होता। बहरहाल अब जरा सा 2-4 पॉइंट पे मैं आ जाऊँ। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा मौका मिला कि कटिहार अल करीम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या चांसलर किसी डिग्री पर दस्तखत कर देते हैं, उस डिग्री को पूरी दुनिया मान रही है। ये कटिहार के लिए अनमोल तोहफा है, ये कटिहार के लिए अनमोल तोहफा है। और आज सारे लोग नहीं आए, जितने लोगों ने MD-MS किया था सब लोग नहीं आ पाए, लेकिन मैं समझता हूँ 20-25 MD-MS जो हमारे टीचरों ने पढ़ाया है, मुबारकबाद देता हूँ मैं अपने प्रोफेसर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने टीचरों को, अपने फैकल्टी मेंबर को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनको पढ़ाकर उन्होंने MD और MS बनाने का काम किया है। इसलिए मुबारकबाद के वो मुस्ताक हैं जिन्होंने तालीम दिया और आज वो MD और MS की डिग्री लेकर के जाएंगे। सरकार की यूनिवर्सिटी में मालूम होता है कि डिग्री मिलने में 4 साल लगता है। हमारे यहाँ हर साल जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो पास करते हैं, उनको इसी साल कॉन्वोकेशन करके डिग्री मिल जाती है, जिससे कितनी आसानियां होती हैं। लेकिन सरकारी जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें 2-2 साल 3-3 साल तक कन्वोकेशन नहीं होता है और डिग्री नहीं मिल पाती है। स्टूडेंट दर की ठोकर खाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे वज़ीर तालीम बैठे हैं, इसको ज़रूर रास्ते पर लाएंगे और सरकारी यूनिवर्सिटी में भी हर वक्त पर डिग्री मिलेगी। मैं समझता हूँ आइंदा हम ये कहना चाहेंगे, जो पहले अहमद अली करीम ने कहा कि जो डॉक्टर बन के जाते हैं, जाहिर है डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी फॉर्मर डॉक्टर नहीं लगता है, एक्स डॉक्टर नहीं लगता है। वो जब तक जिंदा है तो वो डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर की बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर की जिम्मेदारी ये है कि वो सबों का इलाज करे, गरीबों पर भी ध्यान दे और उनकी काउंसलिंग करे और अपने को इस तरह प्रोजेक्ट करे कि वो समझे कि वाकई ऊपर अगर कोई खुदा है तो नीचे डॉक्टर कोई फरिश्ता बनकर आया है जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी बीमारियों का इलाज कर रहा है और बीमारियों का अदाला कर रहा है। इसकी आज कमी है, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जिस तरह के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हैं, जो सीख आप लोगों को दिया है उस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। वक्त कम है, बहुत वक्त नहीं लूँगा। एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि इस यूनिवर्सिटी में या इस मेडिकल कॉलेज में न सरकार का एक पैसा, न यहाँ की जनता का एक पैसा, न जनता का एक धूड़ ज़मीन, न जनता का एक ईंट, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दिया है कटिहार के लोगों ने, सीमांचल के लोगों ने इतनी बड़ी दुआएं दी हैं जिसकी वजह से ये खड़ा है।
इनामुल हक मदनी साहब भी बैठे हैं, मैंने देखा है, लेकिन कहा मैंने कि वक्त काफ़ी लग जाएगा नाम लेने में, इसलिए आप सभी लोग सम्मानित हैं। और हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, और इसको कामयाब करने में हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, खा वो इलेक्ट्रिशियन हो, वो प्लम्बिंग हो वाले हों, या सफाई वाले हों, या जो भी लोग हों जो दिन रात परेशान रहते हैं इसकी सफाई में, इसको आगे बढ़ाने में, इसको मजबूत करने में, उन सब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनके बगैर ये अदारा तरक्की नहीं कर सकता, न इलाके वालों की मदद के बगैर तरक्की कर सकता, न इस कैंपस में रहने वालों के बगैर मदद की ये इलाका तरक्की कर सकता, ये अदारा तरक्की कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमेशा ऐसे ही आपकी मदद, आपकी दुआएँ, आपका काम मिलता रहेगा। तो हम समझते हैं, हमारे बड़े भाई मुजफ्फर करीम साहब भी बैठे हैं, उनका भी नाम लेना जरूर। हमारे बड़े भाई हैं, मैं 4 भाई था, 2 बचा हूँ, 2 बहन थी, 1 बहन बची है, मैं सबसे छोटा हूँ। अब देखिए मुझे अल्लाह ताला कब तक काम लेता है। आप सब दुआ देते रहेंगे कि सेहत के साथ उम्र लंबी हो, ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।